लेकिन सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल्स बैन हुए समझ आता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों बीच में आया? मतलब अगर आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो महज क्रिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे पहले बंद हुआ। आपका भी चैनल इंडिया में नहीं देखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको कोई अफसोस नहीं है बात है? किस बात का अफसोस? 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। अब उस चैनल इस समय युद्ध जैसा माहौल है, जहां एक तरफ पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, लेकिन वहीं भारत में आईपीएल अपने पीक पर है, जहां आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी 35 बॉलों पर 100 रन बना लेते हैं, लेकिन पीएसएल में अब कोई भी पीएसएल को देखना पसंद नहीं कर रहा है। पीएसएल अब गली क्रिकेट बन चुका है। और दूसरी बात कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के भारत में यूट्यूब चैनल भी बैन हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। बैन हुए समझ आता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों बीच में आया? मतलब अगर आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो महज क्रिकेट डिस्कस होती है, क्रिकेट के अलावा कोई और बात नहीं होती है। इनफैक्ट हमने तो कोई ऐसी बात डिस्कस करने का एक कोई बनता नहीं है। जब आप स्पोर्ट्स की बात करें तो यू शुड स्टे ऑन क्रिकेट। क्रिकेट के डिस्कशन के बावजूद स्पोर्ट्स को बीच में लाना एक बहुत गलत बात है। और आई थिंक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए। पहले ही वो तो एक गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है या नहीं होती है, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको भी अगर एक तरफ कर दें तो दिस इजंट अ गुड आइडिया। खैर, अपने गेस्ट की तरफ 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। अब उस चैनल की डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं और द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, शहजाद गियास उसको ऑपरेट करते हैं। शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, वैसे तो इस लिस्ट के अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। आई थिंक इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंडीड अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस कि भारत के अंदर शायद आप इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अपने पॉडकास्ट के जरिए या अपने ब्लॉग्स के जरिए कि भारत को आपको बैन करना पड़ा है। बट ये ऑब्वियसली आपको एक अपनी फॉलोइंग है। डज दिस साउंड अ बिट अनयूजुअल? ये कोई पैरानोया है आपके नजदीक जो भारत के अंदर जन्म ले रहा है कि उनको ये यूट्यूब चैनल से भी प्रॉब्लम हो गया है पाकिस्तान बेस्ड? यार ऐसे पानी बंद करेगा, मेरा चैनल बंद कर दिया यार। बासित भाई, आपका ही बंद ऑफिशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे पहले बंद हुआ। आपका भी चैनल इंडिया में नहीं देखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको कोई अफसोस नहीं है बात है? किस बात का अफसोस? अच्छा, जिसने देखना था देखे, जिसने नहीं देखना नहीं देखे। हम क्रिकेट की बातें भी हम करते हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि हमने कभी कोशिश नहीं की है कि क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आए और ना हमारी कोशिश हुई है कि क्रिकेट के अंदर सियासत आए। लेकिन अगर भारत इस तरह की चीजें कर रहा है तो हम उसको कंडेम करते हैं। हम हमेशा से इन इकदामात को खेलों के हवाले से हमने बुरा ही समझा और कभी अच्छा नहीं कहेंगे। देखिए, जो वजूहात बनी है चैनल्स को बैन करने की, वो ये बनी है कि उन्होंने रिसेंटली उन चैनल्स को पिक किया है जहां पर इंडिया रिलेटेड या इंडिया अगेंस्ट खबरें चल रही थी। मेरा ये मानना है कि हम जब एक स्पोर्ट्स का चैनल चला रहे होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ क्रिकेट को जिक्र कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर कोई दूसरा कोई खेल हो रहा है, मिसाल के तौर पर हम हॉकी की बात कर लेते हैं, अभी रिसेंटली बॉक्सिंग हुई है उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा क्रिकेट की बात होती है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भी ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, पसंद की जाती है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। अगर आप ICC की बात करते हैं तो ICC में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं और क्रिकेट डिस्कस होती है। तो क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस हुई कि जिससे कोई गिला या शिकवा किसी को हो। तो आई थिंक कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। ये हमारा पहले दिन से एक नैरेटिव है और हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी से ये बात करते आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं फिर उसकी जद में सब आते हैं। आग कहीं पर लगती है तो फिर वो लोग भी जलते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। मगर अगर स्पोर्ट्स ही रहे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाफिज़ साहब, आपके क्या ख्यालात हैं इस मौजू के पर? नहीं, इसमें अगर किसी को कोई गलतफहमी है कि स्पोर्ट्स, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि या पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि वो खेलों को खेल की बुनियाद पर लेते हैं, तो फिर करेक्शन तो उन लोगों को करनी चाहिए जो ये सोचते हैं, अपनी तस्हीह करनी चाहिए ना। तो अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में बैठ कर के वो भारत खेलों के मामलात में उनकी पॉलिसी हुकूमती सतह पर कुछ और है और सफारती सतह पर कुछ और है, तो वो गलतफहमी है, उसको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। ठीक है, उनकी एक ही पॉलिसी है, ठीक है, उनकी